नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है 2 साल पर दो हाथ। तो ये एक संयोग ही है कि लगभग दोनों ही तरफ 2 साल का मंजर है। यानी जहां मध्य प्रदेश सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं, वहीं प्रदेश कांग्रेस संगठन की बात करें तो उनके जो मुखिया हैं उन्होंने भी लगभग वो भी पहुंचे हैं इस पड़ाव पर। तो एक तुलना तो होगी ही कि कौन कहाँ खड़ा है या कौन कितने पानी में है। और निश्चित तौर पर जब आप आधा रास्ता तय कर लेते हैं, भले ही अभी हम कहें चुनाव में 3 साल हैं, लेकिन 1 साल तो सिर्फ चुनाव की तैयारी में चला जाता है, तो प्रैक्टिकली अब ज़मीन पर काम करने के लिए प्रदेश सरकार के पास भी 2 साल हैं और प्रदेश कांग्रेस संगठन, उसके मुखिया और नेता प्रतिपक्ष यानी जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ हैं और उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आपके पास दोनों के पास 2 साल है, क्योंकि 5वां वर्ष चुनावी तैयारियों, जमावट, समीकरण, टिकट, क्या मुद्दे, क्या मसले, घोषणा पत्र, इसमें चला जाता है। तो आज इसी अहम सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार 2 साल पूरे कर चुकी है। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री सरकार के 2 साल का लेखा जोखा पेश कर चुके हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने अगले 3 साल के विकास का विजन भी जनता के सामने रख दिया है। अब मोहन सरकार के मंत्री भी विभागवार अपने कामों का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग का 2 साल का कामकाज जनता के सामने रखा। राजेंद्र शुक्ल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि प्रदेश में 19 सरकारी और 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। 5000 से ज्यादा एमबीबीएस और 2500 पीजी डॉक्टर निकल रहे हैं। उन्होंने एयर एम्बुलेंस को सरकार का नवाचार बताया। कुल मिलाकर उन्होंने अपने विभाग का ब्यौरा सामने रखा। मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड 2 साल बेमिसाल थीम का हिस्सा है। ये 3 मेडिकल कॉलेज शुरू हुए। कुल मिला के उद्देश्य ये है कि हमारी एमबीबीएस की सीटें बढ़ती जाएं, डॉक्टरों की उपलब्धता जिससे हमारे पास पर्याप्त रहे, पीजी की सीटें भी उसी प्रकार से बढ़ी हैं और अब आज की डेट में 19 मेडिकल कॉलेज शासकीय है और 14 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है। सरकार अपने कामों का हिसाब दे रही है तो विपक्ष भी सरकार के 2 साल पूरे होने पर विभागवार रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के सामने है। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन पहले ही गृह विभाग की रिपोर्ट सामने रख चुके हैं, तो मंगलवार को पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कृषि विभाग का डिटेल पेश किया। सरकार 2 साल बेमिसाल टैगलाइन के साथ हर विभाग का डेवलपमेंट बता रही है, तो विपक्ष 2 साल बेमिसाल पर तंज कसने में पीछे नहीं है। देखिए, जुमलेबाजी करना और ब्रांडिंग करने से सरकार अपने 2 साल बेमिसाल बता सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हालात है, किसान रो रहा है, आपदा की स्थिति बनी हुई है, मुआवजा समय पे मिला नहीं, भावांतर के पैसे आज भी कई खातों में डले नहीं। बेमिसाल सरकार के 2 साल सोने की ईंट के साथ जरूर बेमिसाल। मोहन यादव सरकार 2 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस हर बयान पर आंकड़े को स्कैन कर रही है। सरकार जनता को अपने काम के साथ आगे विजन बताने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच सरकार के साथ ही कांग्रेस ने भी मजबूत विपक्ष के रूप में 2 साल पूरे कर लिए हैं। तभी तो इस समय प्रदेश की सियासत में 2 साल पर 2 हाथ हो रहे हैं। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड से ज़मीनी बदलाव देखने को मिलेगा? यानी मंत्री जो अपनी प्रदर्शन की कथा मीडिया के जरिए जनता के सामने पेश कर रहे हैं, क्या सरकार का अगले 3 साल का विजन विकास की रफ्तार बढ़ाएगा? क्या रिपोर्ट कार्ड पर 2 हाथ करके कांग्रेस सरकार की घेराबंदी कर रही है? ये हमारे सवाल हैं। चलिए सीधे मेहमानों की तरफ चलते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है संदीप जी। साथ ही हैं बृजगोपाल लोया जी, सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, वो हमारे साथ हैं। और मिथुन अहिरवार साहब हैं, युवा नेता, प्रॉमिसिंग, एआई पर पीएचडी करने वाले सुपठित राजनेता, उनको भी प्रणाम है।
तो सबसे पहली टिप्पणी संदीप जी, कैसे देख रहे हैं आप दोनों ही पार्टियां? अभी ऐसा लगता है कि प्रदर्शन के मोर्चे पर अपने अपने पर तौल रही हैं, उपलब्धियों को सामने रख रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो एक पूरा विजन डॉक्यूमेंट ही प्रस्तुत किया है, उस पर विपक्ष की भी टीका टिप्पणी हुई है और जाहिर है कि भले ही पार्टियां विपक्ष में रहें लेकिन उन्हें भी अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करना चाहिए। ये एक अच्छी और स्वस्थ परंपरा है, तो वो भी बात होगी ही। आप कैसे देखते हैं दोनों ही दलों की तैयारियों को और 2-2 साल को? देखिए शरद जी, सरकार को 2 साल हो गए हैं और सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड एक तरफ मुख्यमंत्री ने दिया और अब मंत्रियों का सिलसिला शुरू हो गया। स्वाभाविक सी बात है, जो भी मंत्री जिस विभाग का है उसे ये बताना पड़ रहा है कि उसके विभाग ने वाकई में क्या किया। इसके पीछे शरद जी मेरे को थोड़ा सा बीजेपी के अंदर की सरकार की एक योजना भी नजर आ रही है कि इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए मंत्री जब बताएगा तो उसकी कमियां भी सामने आएंगी, उसके विभाग में कहाँ कहाँ कमी रह गई ये भी बात सामने आएगी। जब पत्रकारों के बीच जाएंगे तो सवाल भी होंगे। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को और संगठन को उस मंत्री का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भी आसानी हो जाएगी। एक तो बात रही ये, दूसरी तरफ जो कांग्रेस की तैयारी है, कांग्रेस ने ये बेहतर या यूँ कहें कि राजनीतिक तौर पर एक अच्छी तैयारी की है कि मंत्री रिपोर्ट कार्ड पेश करेगा और उसकी विभाग की जो कमियां हैं वो कांग्रेस बताएगी। मुझे लगता है कि आज राजेंद्र शुक्ल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक मसला उठा और भी मंत्रियों के मामले में मसले उठेंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी थोड़ा सा तैयारी के मामले में कमज़ोर लग रही है मुझे। उसके पीछे कारण ये है कि जिन विभागों का आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है, आपको सबसे पहले उसी विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था, मुझे ये लग रहा है। और कांग्रेस जो है वो तैयारी अगर बहुत अच्छी करती है और कमियां गिनाती है सरकार की, तो मुझे लगता है कि जनता के बीच दोनों की बात जाएगी, कमियां भी लोग जानेंगे और विभाग की खूबियां भी जानेंगे। ये आने वाले समय के लिए बड़ा रोचक होगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि राजेंद्र शुक्ला जी की अगुवाई वाला विभाग निश्चित तौर पर अपने प्रदर्शन में सरकार के मानक पर खरा उतरेगा। जनता के मानक पर कितना खरा उतरा है ये जनता की तरफ से प्रतिक्रिया और स्पष्ट करेगी। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर हुई हैं हेल्थ के सेक्टर में, जैसे प्रधानमंत्री ये जो एयर एम्बुलेंस योजना है, ये एक बहुत गेम चेंजर है। और इसमें हमने देखा कि मध्य प्रदेश के जबलपुर की एक बच्ची की जान इस योजना ने बचाई, जो एयरलिफ्ट करके दिल्ली गई। और इसी के साथ अब मेडिकल कॉलेजेस के लिए जिस तरह से पहल है, तो कम से कम आप ये कह सकते हैं कि अभी शुरुआत है, लेकिन आगे ये योजना निश्चित तौर पर जब आप 15 मेडिकल कॉलेज के साथ खड़े होंगे और एक सुस्थापित तरीके से खड़े होंगे, हालांकि ये सेक्टर बहुत चैलेंजेबल है, तो बेहतर तो होने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन आपका ये भी कहना है कि तैयारी अच्छी रहे और अच्छी तैयारी के साथ जवाब आप दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिथुन जी, आपकी भी अच्छी कोशिश है ये कि उधर से प्रस्तुत हो परफॉर्मेंस रिपोर्ट और इधर से आप उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट में क्या क्या कथित रूप से खामियां हैं आप उनका विवरण प्रस्तुत करें और बताएं। लेकिन ये तथ्यपरक होना चाहिए, जनता के गले उतरना चाहिए और खुद सरकार भी अगर उससे, क्योंकि आप सरकार की भी मदद कर रहे हैं ऐसा करके। जी शरद सर, बिल्कुल आपने ठीक बात कही और लोकतंत्र में हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी गई है, वो सत्ता में शासन कर रहे हैं और हमें विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो हम सरकार की कमियां सामने रखने का काम कर रहे हैं। तो यदि जिनका आपने जिक्र किया उन्हीं के विभाग से शुरू करें तो रीवा के एक सरकारी अस्पताल में एक नाबालिग से गैंगरेप हो जाता है, इंदौर में चूहे जो है बच्चों को कुतर जाते हैं, कफ सिरप से 20 से ज़्यादा मौतें हो जाती हैं। मुझे लगता है जनता के सामने इससे बड़ा प्रमाण रखने की आवश्यकता नहीं है। ये बात कही गई कि मंत्री अपने परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई मंत्री यदि बात कहेगा या विधायक बात करेगा तो उसे सरकार की ऊपर टिप्पणी भी मानी जाएगी। तो जब नागर सिंह चौहान जी कहते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में जो है पैसे लिए जा रहे हैं, पीएम आवास में घूसखोरी की जा रही है, ये चिंतामणि मालवीय जी कहते हैं, खाद को लेकर के भिंड के इनके विधायक कलेक्टर के ऊपर हाथ उठाने तक की यदि नौबत आ जाए तो ये बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था की यदि बात करें तो मुझे कहना पड़ेगा कि यदि सीएम के रूप में या गृहमंत्री के रूप में मोहन यादव जी का रिकॉर्ड देखा जाए तो मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा से भी ज़्यादा असफल वे गृहमंत्री के रूप में साबित केवल परसेप्शन के आधार पर नहीं हुआ, आंकड़ों के आधार पर भी हुए हैं। सरकार ने विधानसभा में ये जानकारी दी है
कि 20 से ज़्यादा बलात्कार, मतलब किसी भी राज्य में 16 से ज़्यादा बलात्कार, 17 से ज़्यादा बलात्कार नहीं है, 20 से ज़्यादा बलात्कार रोज़ यदि मध्य प्रदेश में हो रहे हैं तो हमें बताता है कि कैसी कानून की व्यवस्था है। उसके बाद हमें उम्मीद थी कि कम से कम बेहतरी के लिए कोई बयान, कोई ऐसा आश्वासन दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के डीजीपी कह देते हैं कि सरकार अकेले बलात्कार नहीं रोक सकती। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि सरकार, पुलिस अकेला यदि बलात्कार नहीं रोक सकती तो उन्हें बताना चाहिए कि किसका साथ उन्हें इसमें नहीं मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की यदि आप शासन की बात करें तो मिड डे मील में यदि आप देख लें तो केंद्र और राज्य की सरकारों को मिला करके आप देख लिए, कागज पे बच्चे जो हैं वो खाना खा रहे हैं। जीतू पटवारी जी ने, राहुल गांधी जी ने हमेशा इनकी आवाज़ उठाई, उमंग सिंगार जी ने आवाज़ उठाई और हमारे सभी नेताओं ने मजबूती से मध्य प्रदेश की पीड़ित जनता की आवाज़ उठाई। लेकिन फिर भी यदि सरकार ये दावे रोजाना कर रही है तो रोजाना हम आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जनता के बीच में ये बातें रख रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष के रूप में पिछले 2 साल में यदि आपने देखा होगा तो जीतू पटवारी जी लगभग सभी 230 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं। प्रदेश में यदि किसी किसान के साथ बदतमीजी होती है वो उसके साथ हैं, यदि किसी महिला के साथ बदतमीजी होती है वो उसके साथ हैं, किसी बेरोजगार के पास यदि कोई समस्या होती है वो उसके पास है। तो जमीनी संघर्ष वे कर रहे हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस इसी दिशा में काम कर रही है। अपराध के लेकिन जो बदलते हुए रूप हैं, स्वरूप हैं और कई बार सरकार की चुनौतियां हैं मिथुन जी। मुझे याद है मैं कब जर्नलिस्ट था, एक नेशनल न्यूज़ एजेंसी में था और दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे और उनका एक बयान पूरे देश में बड़ा चर्चा का विषय रहा जिसे नकारात्मक संदर्भ में लिया गया। क्योंकि सरकार जब ऐसे इश्यूज़ पर कुछ बात कहती, बात ये थी कि पूछा गया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दुष्कृत्य की घटनाएं हैं, इसका कारण आप क्यों रोकने में कामयाब नहीं हैं। तो उनका उत्तर था कि हम यहाँ रिपोर्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में ये परंपरा है कि डिस्करेज किया जाता है इसको। संजीव जी आपको स्मरण होगा कि वहाँ डिस्करेज किया जाता है कि एफआईआर लॉन्च न की जाए, एफआईआर दर्ज न की जाए। अब ये बात लेकिन जब सरकार कहती है तो संदेह शुरू कर दिया जाता है। आज रिश्तों में इस तरह की घटनाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है और ये बात शायद डीजीपी उस तरफ मैं कोई उनका ना प्रवक्ता हूं ना मैं उनकी तरफ से कोई बात स्पष्ट करना चाहूँगा, लेकिन ये बात है कि अगर पड़ोसी ही भक्षक बन जाए और रिश्तों में इस तरह की घटनाएं हों तो ये सामाजिक ताने बाने की तरफ भी इशारा। बरा लोया साहब विस्तार से जवाब देंगे जी। देखिए शरद जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मिथुन जी, आप इस जो आप कहना चाहते हैं, हम कभी ये दावा नहीं करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ हो चुका है। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि जो हमने किया है वही सर्वश्रेष्ठ है। हम तो हमेशा कहते हैं कि और बेहतर करने के प्रयास हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हर मंत्री को अपने विभाग के लिए करनी है, उसका आशय भी यही है, क्योंकि सरकार तो एक सामूहिक जिम्मेवारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की अपनी उपलब्धियां और अपना विजन तो 12 तारीख को प्रस्तुत कर दिया था, परंतु ये जिम्मेवारी उन्होंने अपने अपने विभाग को भी सौंपी, जिससे बहुत बारीकी से दोनों चीजें निकल कर आए कि हमने क्या किया है वो भी आए। और आप जब आरोप लगाएंगे, आप जब उस पर ध्यान आकर्षित करेंगे तो वो भी बातें निकल कर आएंगी। और हम फिर से कहते हैं, विपक्ष भी मध्य प्रदेश के लिए जिम्मेवार है और आप जिम्मेवार विपक्ष की तरह अगर ये भूमिका निभाएंगे तो निश्चित बेहतर बात है। मगर हमें ये बताना है कि इन 2 वर्षों में किस तरह से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला है, किस तरह से उद्योगों में क्षेत्रीयता को बढ़ावा मिला है, किस तरह से मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली, खास तौर से मेडिकल एजुकेशन की हम बात करें तो किस तरह से गुणात्मक रूप से सुधर रहा है, किस तरह से हमने नवाचार की कई योजनाएं लाए हैं, जैसे एक पीएम श्री एम्बुलेंस का तो लाए हैं, उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की हैं, कई छोटे स्थानों से वायुयान की सेवाएं शुरू की हैं और इस तरह के बहुत बड़े बड़े परिवर्तन मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। और एक और बात है, मध्य प्रदेश में विरासत और विकास साथ साथ चलेगा, वो इन 2 वर्षों में बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है और यही हम जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और है जो मूलतः मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बार बार ये जरूर आरोप लगाते हैं कि जो गृह मंत्रालय है कि अपराधों की संख्या है, जो माननीय डीजीपी कह रहे हैं उसका अभिप्राय समझने की कोशिश करिए कि पुलिस का काम है कि किसी भी तरह के संगठित अपराध ना होने पाए, मगर पुलिस की यह जिम्मेवारी भी है कि असंगठित क्षेत्र में जो अपराध हो रहे हैं उन पर भी नियंत्रण पाया जाए। और मैं फिर इस गर्व के साथ इस बात को कहता हूं कि मध्य प्रदेश में संगठित अपराधों को
केवल नियंत्रित नहीं, उनको शून्य तक स्थिति में लाने में सरकार को सफलता मिली है। जो एक आखिरी काम रह गया था कि हमारे कुछ क्षेत्र में, खासतौर से बालाघाट में जहां नक्सली रह गए थे, उनको भी समाप्त किया। परंतु हम फिर भी कहते हैं कि हमने एक बड़ा मार्ग तय किया है, मगर रास्ता अभी और बहुत लंबा है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश जहां तक आज पहुंचा है उसके पहले वो कहां था, ये कंपैरिजन हम बता रहे हैं। मगर शरद जी, एक छोटी सी बात के साथ करूंगा कि इस साहस को भी आपको धन्यवाद देना पड़ेगा कि हम वो सरकार, रिस्पॉन्सिबल सरकार है जो जनता के और मीडिया के बीच में जाकर अपने काम को बताने का साहस जुटा पा रहे हैं। संदीप पौराणिक जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले जिन विभागों को लाना था जिनमें ज्यादा अच्छा काम हुआ है, मगर हम यही तो कहते हैं, यही तो हमारा डिफरेंस है कि हम कम और ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं, हमारे लिए सभी जिम्मेवारियां समान है। पहले तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने एक सम्यक शुरुआत की बृजगोपाल जी, और जिसमें ये महत्वपूर्ण बात है कि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं और हम होने की तरफ, प्रयास करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और आप दोनों बहुत संजीदा राजनेता हैं और आपके संयम को मैं दोनों के प्रणाम करता हूँ। ये बहुत अच्छी बातें हैं कि हम इस तरह से सोचें। मुझे पटवा जी की बात याद आती है, जब उनसे पूछा गया था कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद भी विपक्ष की तरह व्यवहार क्यों करती है, तो उन्होंने बिना लाग लपेट के कहा, हम देवताओं की पार्टी नहीं है भैया, हम मनुष्यों की पार्टी है। अभी सत्ता में हमारा वक्त बहुत कम है, तो हम अपने विपक्ष के संघर्ष के दिनों को भूल नहीं रहे। आप जब छिपाते हैं चीज़ों को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेड ऑन करने के लिए पहचाने जाते हैं, वो तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, और जाहिर है इसमें वो अच्छी चीज़ें रखेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। कैसे देखते हैं आप मुख्यमंत्री जी के काम को? उनका बड़ा जोश है, जिस तरह से उन्होंने उस दिन बताया, चीज़ों को प्रस्तुत किया, 2 साल में उन्होंने क्या क्या करने की कोशिश की है। रीजनल लेवल पर वो GIS को लेकर गए हैं, और शहडोल जैसी जगह में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुए हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? हाँ, ये तो है कि आप रखेंगे चीज़ें तो समालोचना के लिए भी तैयार रहना चाहिए। शरद जी, 2 साल की अगर हम बात करते हैं तो तमाम क्षेत्रों में, पर्यटन में, उद्योग में, तमाम चीज़, क्या होता है कि जब आप कोशिश करते हैं तो कुछ कमियां रह जाती हैं। जैसा आपने कहा, रीजनल जो कोशिश की गई है मध्य प्रदेश में, अब तक बहुत सी चीज़ें भोपाल में बैठ के हुआ करती थी। उन क्षेत्रों के बारे में ना जान के उद्योगपति भोपाल में बैठ के आके करार कर लिया करते थे। ये कोशिश अच्छी है, बस इंतज़ार हमें ये करना होगा कि ज़मीन पर आकर वो उतरें। पर्यटन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश में खूब काम हो रहा है, सिंचाई में, तमाम क्षेत्र हैं जिनमें काम हो रहा है, लेकिन कमियां भी जब सामने आती हैं तो ये एक साहस कम नेताओं में रहता है कि वो खुलकर कमियां भी स्वीकारें। तो मुझे लगता है कि वर्तमान की सरकार ये कोशिश कर रही है कि जनता को योजनाओं का लाभ मिले, तमाम चीज़ें हों, और कमियां हैं, स्वाभाविक सी बात है, विपक्ष है, वो सवाल उठाएगा उन कमियों पर, और अगर कमियां सामने आती हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को उन कमियों को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए और उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। तब माना जाएगा कि सरकार वाकई में उस दिशा में बढ़ रही है जो उसकी मंशा है। जी, और ये वाइज वर्जा है, ये दोनों तरफ है। अगर सत्ता पक्ष विपक्ष की खामियों की तरफ इशारा करता है, अमूमन हम ये मान ही कर चलते हैं कि आप हमारी रीति नीति की आलोचना करोगे, हम आपकी करेंगे, लेकिन इसी में कहीं कोई क्ल्यू भी छुपा होता है, कहीं कोई ऐसी बात भी होती है जो सच होती है, और उस सच को क्या हम स्वीकार करते हैं, ये भी बड़ी बात है। मिथुन जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोया साहब ने ये बहुत अच्छी बात कही कि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं, लेकिन जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है और कांग्रेस सरकार में होती है, तो फिर कांग्रेस से क्यों सर्वश्रेष्ठ होने की अपेक्षा की जाती है? कांग्रेस तो दावा नहीं करती। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दावा किया कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ हम हैं। तो जब आप सरकार में आते हैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ होना ही चाहिए। FIR की बात चल रही थी कि सबसे ज़्यादा रिपोर्ट, यदि मध्य प्रदेश में भी आज की सरकार भी इसी तरीके का तर्क देती है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा FIR जो रिपोर्ट होती है उनको दर्ज करती है। तो भाजपा के जो 1.5 दर्जन भाजपा शासित राज्य हैं, ऐसा कौन से राज्य हैं जिसमें FIR दर्ज नहीं होती? ये हमें भाजपा से जानना ही होगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार का ये आलम है कि मुख्यमंत्री जी के काफिले की गाड़ियों में पानी की जगह डीजल भर दिया जाता है, आपकी मंत्री पर 1-1 हज़ार करोड़ रुपए के आरोप लगते हैं, अगर 500 करोड़ रुपए से बनी हुई रीवा के एयरपोर्ट की दीवार गिर जाती है, तो इसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ होने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सामान्य काम करिए। आपकी जो 300 करोड़ की सड़कें 10-10 मीटर तक धंस जा रही हैं, आप सर्वश्रेष्ठ मत बनाइए, लेकिन इतना जरूर बनाइए कि लोग उस पर चल सके। आपने अस्पतालों की बात की, संयोग से मैं
सरकारी सुविधाओं का ज़्यादा लाभ लेता हूँ। तो मैं भी सरकारी अस्पताल में बीएचएल में जो नया सा बना हुआ है वहाँ जाना हुआ, तो पता चला वहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं लेकिन वहाँ कोई भी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं हो पाता, आपको रेफर करके वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो यदि आप जनता को वो उम्मीद देते हैं कि सरकारी अस्पताल आप जाएंगे तो आपका इलाज होगा, तो उस उम्मीद पर कायम रखिए और उनको रेफर करने में शायद उनका ज़्यादा नुकसान हो जाए। मैं बड़ी बात की तरफ आना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जाता है कि हम लोग जब विपक्ष में होते हैं तो हमारी तरफ से तमाम कोशिश होती है, हम आपकी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, हम जनता की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा कि यदि 2 साल होने पर केवल 250 रुपए की किश्त आप एक बढ़ा पा रहे हैं, जबकि आपने कहा था कि लाडली बहनों को 3000 रुपए का अधिकार हम देने जा रहे हैं। आज तक मध्य प्रदेश में कितनी बहनें, आपने कहा था सबको हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, वो किसान जिसके लिए आप कहते हैं कि जो यूरिया है इसलिए नहीं आ पा रही है कि क्योंकि यूक्रेन में युद्ध है, तो आपका ही कहना है कि मोदी जी युद्ध रुकवा देते हैं, तो उसको रुकवा करके आपको मंगाना था। दूसरी तरफ आप आत्मनिर्भर बनने की बात कहते हैं, तो हम विदेश पर क्यों निर्भर हैं? ये सब प्रश्न है मध्य प्रदेश की जनता के, जो आपसे लगातार अगले 3 साल भी पूछे जाएंगे और बड़ी मुखरता से हम पूछेंगे। आप सत्ता के तौर पर अपना काम करिए, हम विपक्ष के रूप में अपना काम करेंगे। जी पूछिए, बिल्कुल सवाल पूछिए, आपका हक है और जवाब देना राज्य सरकार की जवाबदेही भी है, और वो देकर जो भ्रम या संदेह ये आरोप पैदा करते हैं उनकी स्पष्टता भी करना सरकार का दायित्व है। जी ब्रजगोपाल जी। देखिए, मिथुन जी ने कुछ प्रश्न उठाए हैं और निश्चित उनका जवाब होना चाहिए। देखिए मिथुन जी, आपने कहा 250 रुपए मात्र बढ़ाए हमने लाडली बहना के, परंतु शायद आप भूल गए कि आपकी पार्टी ने तो शुरू दिन से हम पे ये आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि अब ये सरकार इस योजना को बंद कर देगी। मगर 2 वर्ष लगातार हमने उन बहनों का ये विश्वास भी जीता है कि हम जो काम हाथ में लेते हैं उसे परिणाम तक पहुंचाने तक उस काम के साथ डटे रहते हैं। दूसरी बात, आपने अभी कुछ चीजों का जिक्र किया और मैंने आपसे शुरू में कहा था कि सर्वश्रेष्ठ और बेहतर में बहुत फर्क है, मगर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी सरकारों के दौरान हमने किस तरह से जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई है। अभी आप विधानसभा के पूरे सत्र देख लेंगे तो अब आपको रोज इसके लिए भी कहीं से, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि किन्हीं से आपको मशवरा लेना पड़ रहा है कि अब हम काय का मुखौटा लगाकर जाएं, जिस तरह के विपक्ष की भूमिका आपने विधानसभा में निभाई है। आपको याद होगा कि हमारी जवाबदेही यह है कि आपने एक ध्यानाकर्षण लगाया था, 44 घंटे चर्चा हुई थी। ये जिम्मेवार सरकार के प्रमाण है जो आप नहीं दे पाते हैं। तीसरी एक जो खास बात है कि आपने एक इलाज की चर्चा की, तो मिथुन जी आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा प्रशंसा करना भी सीखिए कि हमीदिया अस्पताल जो हमेशा आलोचनाओं का शिकार होता था, आज वो प्रशंसा पा रहा है। ये आपको मानना ही पड़ेगा। 1250 अस्पताल का जो बच्चों का वार्ड है उसमें लोग हमसे ये कहते हैं कि वहां फोन कर दीजिए 1250 अस्पताल में कि किसी तरह वहां एक जगह मिल जाए। तो यदि सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं पर और उनके इलाज पर जनता विश्वास कर रही है तो मुझे लगता है कि ये सापेक्षता का भाव भी आपको रखना पड़ेगा, तब जनता आपकी आलोचना पर विश्वास करेगी। एक बात और है मिथुन जी, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। मध्य प्रदेश जो कृषि आधारित राज्य था वो औद्योगिक राज्य बन रहा है। मध्य प्रदेश इन 2 वर्षों में वो करने में सक्षम हुआ जो काम देश में कोई हाथ में नहीं ले रहा था, कि नदी जोड़ो अभियान के लिए कहीं भी आप देख ले पूरे देश में कोई हाथ नहीं डाल रहा था। मगर मैं मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 3 पार्टी एग्रीमेंट केंद्र के हस्तक्षेप से करवा लिया और आज केन बेतवा और पार्वती काली सिंध, यदि ये जोड़ने का काम देश में पहली बार मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए। आपको इस बात की भी प्रशंसा करनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि को लाभ का धंधा बनाने में उसमें साथ में पशुपालन और डेयरी को भी जोड़ा है कि किस तरह हम उसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। मैं फिर से कहता हूँ बहुत परिवर्तन आ रहा है, मगर आपको भी सापेक्षता से लेने की जरूरत है। और ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें भ्रम फैलाने के बजाय यदि सत्य को स्वीकार करके 10 सेकंड में बोल लीजिए तो जनता भरोसा। मिथुन जी 10 सेकंड कि आज भी लोया साहब को हमीदिया अस्पताल का उदाहरण देना पड़ता है जो हमारा बना है। मैं यही तो कह रहा हूँ, स्थानीय अस्पतालों पर ध्यान दीजिए। और यदि आज भी आपका फोन करवाना मिथुन जी, मैं फिर से कह रहा हूँ आपका हमीदिया हमेशा करवाने की आवश्यकता है और वो हमारा। चलिए आप दोनों बहुत विद्वान हैं, आप दोनों विद्वान हैं और ये जानते हैं। दिग्विजय सिंह जी 2003 में जब चुनाव में सफल नहीं हुए तो उनका बार बार ये कहना था कि मध्य प्रदेश में जितने भी बिजली संबंधी समझौते हैं या टोल रोड्स की बात है, ये उनके समय इनके अनुबंध हो चुके थे।
चीज़ें समय लेती हैं। आज मोहन यादव जी जो प्रयास कर रहे हैं, आप उनको सोचें कि वो 2 साल में नतीजे दिखा दें। जिस योजना का, महत्वाकांक्षी योजना का जिक्र ब्रज गोपाल जी ने किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। केन, बेतवा, चंबल, ये जो परियोजना है, इंतज़ार कीजिए। जिस तरह बाण सागर ने विंध्य की दशा और दिशा बदल दी। आज वो हरा भरा विंध्य, जब हम जाते थे आज से 25 साल पहले, तो हम देखते थे कि सतना से ही हमें सूखा एक क्षेत्र दिखने लगता था। तो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी भी पार्टी की हो, उसे समय दीजिए। कुछ योजनाएं ऐसी नहीं होती कि वो तुरंत नतीजे दिखा देती हैं। वो कोई एआई से उत्तर देने वाली योजनाएं नहीं है कि आपने अभी इस सिस्टम में डाला और नतीजा आ गया। लेकिन दोनों का सजग रहना, ये बात सही है कि कांग्रेस की जिम्मेदारी बड़ी है। जिस तरह बीजेपी पर यह आरोप लगता था कि आप सत्ता में आने के बाद भी विपक्ष की तरह व्यवहार करते हैं और अपने भीतर ही विपक्ष का रोल प्ले करने लगते हैं, मिथुन जी, कांग्रेस पर आरोप है कि वो सत्ता के हैंगओवर से बाहर नहीं निकल पाती है। आपको विपक्ष के उस संघर्ष को आत्मसात करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। सत्ता माया महाठगिनी में जानी, कबीर की इस वाणी को अपने भीतर आत्मसात करना पड़ेगा। आप उन सुखों को भुला देंगे और स्टेपिंग स्टोन बनेंगे, तब जाके 2 पार्टियों, 2 सांसदों की पार्टी अगर आज देश के एक बड़े भूभाग पर शासन कर रही है, तो असंभव कुछ भी नहीं है। और 135 साल, 40 साल पुरानी पार्टी को हम क्या समझाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, और आगे देखिए हमारा खास न्यूज़ बुलेटिन प्राइम नेट। नमस्कार।